ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। 47वें श्लोक से हम लोग पढ़ेंगे। महतां मानवानां तु व्यवहारोऽथ चिन्तनम् अन्तः स्थितो प्रेरणायां यातो निर्भरतां सदा गृह्णन्ति श्रेष्ठतामात्र मनीप्सितमिमे क्षणा पराङ्मुखं प्रकुर्वन्ति विकृतिं यान्ति नो ततः। महामानवों का चिंतन तथा व्यवहार अंतः की स्थिति तथा प्रेरणा पर निर्भर रहता है। वे दूसरों से मात्र श्रेष्ठता की प्रेरणाएं ही ग्रहण करते हैं। अवांछनीयता के आरोपण को वे तत्काल वापस लौटा देते हैं। इसी से वे विकृत स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। जैसे अंदर से उद्भूत प्रेरणाएं होती हैं, वैसे ही बाह्य जीवन क्रम ढल जाता है। श्रेष्ठता पर भी मापदंड लागू होता है। महामानव बनने की उमंग अंतः से तो जन्मती ही है, प्रचलन प्रवाह से संव्याप्त उत्कृष्ट प्रेरणाओं के चयन पर भी यह निर्भर करता है कि कौन किस स्तर तक विकसित है। मात्र उचित का चयन एवं अवांछनीय का निरस्तीकरण ही महामानवों के जीवन की रीति नीति होनी चाहिए। साथियों, अंदर की प्रेरणा से तो जीवन का क्रम बनता ही है। जीवन का परिवर्तन श्रेष्ठता की ओर हो, ये अंदर से जन्म लेती है, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रचलन है, कैसा प्रवाह है, कैसी प्रेरणाएं उस व्यक्ति को मिल रही हैं, उसी स्तर से उसके जीवन की रीति नीति बनती है। तो यहाँ पर अनुशासन अनुबंध तो जीवन को श्रेष्ठ बनाता ही है, पर चिंतन और व्यवहार और वातावरण का प्रभाव और श्रेष्ठ प्रेरणाएं भी जीवन में श्रेष्ठता की ओर ले जाती हैं। अवांछनीयताओं का आरोपण हटा देते हैं और इसी कारण वो विकृत स्थिति में नहीं पहुंचते। जिस स्थान पर वातावरण दूषित हो, वो स्थान परिवर्तन कर देते हैं। जहां से प्रेरणाएं बुरी मिल रही हैं, वो संग छोड़ देते हैं। इस तरीके से वो महामानव बनते हैं। एक गृहस्थ गौतम बुद्ध से चिढ़ता था। एक दिन उसी के यहाँ भिक्षा हेतु जा पहुंचे। उसने बुद्ध को देखते हुए गाली दी और बुद्ध ने बड़े भाव से उसकी गालियां सुनी। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुमसे कोई वस्तु तुम किसी को दो और वो न ले तो क्या करोगे? उसने कहा, फेंक थोड़े ही दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने आपकी गालियां स्वीकार नहीं की हैं। अब तो वो जो व्यक्ति था बहुत शर्मिंदा हुआ, क्षमा मांगने लगा। इसी प्रकार साथियों, देश बंधु चितरंजन दास की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी और संक्षेप में ये भी सुने कि उनको एक बहुत बड़ी रकम मिल रही थी, उसको उन्होंने ठुकराया। 5 लाख रुपए उन दिनों जो बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में था, पर उन्होंने रिश्वत लेना स्वीकार नहीं किया। दीनबंधु एंड्रयूज की भी यही गाथा है कि उन्होंने भी जब भारत की दुर्दशा सुनी तो वो
टैगोर के पास शांति निकेतन में आकर रहकर सेवा कार्यक्रम में जुटे। ऐशो आराम की जिंदगी उन्होंने स्वीकार नहीं की। सत्याग्रह आंदोलन में और फिर अंग्रेजी अत्याचारों के विरुद्ध सदा वो आवाज उठाते रहे। गांधी जी के नेतृत्व में भी उन्होंने खूब काम किया। यदुनाथ सरकार के विषय में हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि अच्छा वेतन मिलता था इनको, इंग्लैंड से शिक्षा पाई थी इन्होंने, लेकिन जो बचता वो सब निर्धन विद्यार्थियों को पढ़ाने में लगा देते। हाई कोर्ट में वकील तक बने ये उनके कई विद्यार्थी। कलकत्ता में जब प्लेग फैला तो सिस्टर निवेदिता के साथ उन्होंने सेवा कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सच्चे अर्थों में लौह पुरुष थे, क्योंकि जिस इलाके में आतंक कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, उन्होंने यात्रा कर कर के घर घर जाकर के लोगों को प्रेरित किया और प्रत्येक घर में योद्धाओं को तैनात किया, उनके ही घर से लोगों को प्रेरणा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल आंदोलन चलाते ही नहीं थे बल्कि व्यवस्था भी बनाते थे। ये कुछ स्वरूप है साथियों कि व्यक्ति कैसे महामानव बनता है। आनुकूल्यम प्रपश्यन्ति जीवात्म परमात्मनोः केवलम तेन संतुष्टा तिष्ठन्त्यात्मरताः सदा ध्यानं ददति निन्दायां स्तुतौ वा ते यदात्मे न्यायनिष्ठः कृते स्याता मपक्षैश्च विवेकिभिः विवेकहीनाः पश्यन्ति स्वानुरूपान् समानपि निन्दन्ति वा प्रशंसन्ति निस्सारां दृष्टिमाश्रिताः तत्र ध्यायन्ति विज्ञास्तु जायन्ते न प्रभाविताः। वे मात्र आत्मा और परमात्मा की अनुकूलता का ही ध्यान रखते हैं और इतना बन पड़ने से ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। निंदा स्तुति पर वे तभी ध्यान देते हैं जब वह निष्पक्ष, विवेकवान और न्यायनिष्ठों द्वारा की गई हो। अविवेकी तो अपने अनुरूप सबको देखते हैं और उथला दृष्टिकोण अपनाकर निंदा या प्रशंसा करते हैं। उस पर विज्ञ जन न तो ध्यान देते हैं और न प्रभावित होते हैं। निंदा विवेकवान की ग्राह्य है, क्योंकि उससे उचित अनुचित का पता चलता है। अनर्गल प्रलाप करने वालों की संसार में कोई कमी नहीं। उन पर न तो ध्यान देने की आवश्यकता है, न ही स्वयं चिंतन को असंतुलित होने देने की। महामानवों की सबसे बड़ी विशेषता है औचित्य का वर्ण एवं निंदा प्रशंसा से विचलित हुए बिना सही मार्ग पर चलते जाना। इस कसौटी पर जो क्षुरस्य धारा के समान खरे उतरना हर किसी के लिए सहज भी नहीं होता। अध्यात्म का साथियों सच्चा पथ ही यही है। यहाँ निंदा से स्वयं को बचाना है और निंदा यदि कोई करे भी तो उसके सकारात्मक स्वरूप को धारण कर आत्म समीक्षा करते हुए अपनी कमियों को दूर करना है। यह निष्ठा की महानता की परिचायक होती है। संत तुकाराम शूद्र जाति में जन्मे थे। उनकी भक्ति भावना से पंडित लोग चिढ़ते। उस क्षेत्र में प्रख्यात पंडित रामेश्वर भट्ट ने उन्हें बुलाया और धमकाकर धर्म प्रचार करने और गीत लिखने से मना कर दिया। तुकाराम नम्रता की मूर्ति थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा, जो गीत अब तक लिखे जा चुके हैं उनका क्या करूं? पंडित जी ने कहा, नदी में फेंक दो। उनने वैसा ही कर दिया। संत बहुत दुखी थे। किसी वंश में जन्मने में मेरा क्या दोष है? भगवान, मुझे भक्ति से क्यों वंचित किया जा रहा है? आपकी गुणगाथा गाने से मेरे ऊपर प्रतिबंध क्यों लग गया? यही बात वे निरंतर सोचते रहते। खाना पीना तक छूट गया। रात्रि में सपने में भगवान ने दर्शन दिया और कहा, तेरे भक्ति गीत मैंने डूबने नहीं दिए, निकाल कर नदी किनारे रख दिए हैं। उन्हें वापस लाकर पहले की ही तरह धर्म प्रचार के पवित्र कृत्य में लग जा। तुकाराम ने वैसा ही करना आरंभ किया। अब किसी के विरोध का उन्हें कुछ भय न रहा। तो निंदा स्तुति से किसी को कोई अर्थ नहीं है। महामानव तो विशेष रूप से इससे कोई अर्थ नहीं रखते हैं, न इससे प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग सहायता के अभाव में भी निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उनका अंतःकरण ही प्रकाश देता है।
शरीर से रुग्ण और अति दुर्बल गोरकी पर दुर्भाग्य का वार एक के बाद दूसरा होता चला गया। नाना नानी के यहाँ पालन पोषण हुआ। माता उसे इसी स्थिति में छोड़कर दूसरा विवाह करके अन्यत्र चली गई। ननसाल का दुर्व्यवहार बढ़ता चला तो उनने 12 वर्ष की आयु में स्वावलंबी होने की बात सोची। एक स्टीमर पर बर्तन मांजने का ऐसा काम मिल गया जिससे किसी प्रकार पेट भर जाता। 2 वर्ष बाद उन्होंने रसोई बनाने का काम पाया। साथियों में से कुछ कृपालुओं की सहायता से उन्होंने वर्णमाला सीखी और पढ़ने लिखने का अवसर मिला। उन दिनों रूसी क्रांति की हवा चल रही थी। गोरकी ने निजी रूप से पढ़ाई जारी रखी और क्रांति में भाग लिया। टॉल्स्टॉय उनसे बहुत प्रभावित थे। लेखन कार्य आरंभ किया तो उसमें भी वे ऊंची श्रेणी पर पहुंचे। आज लेखकों की दुनिया में गोरकी का नाम मूर्धन्य श्रेणी में लिया जाता है। भाग्य ने जिसे पग पग पर ठुकराया, परिस्थितियां जिसके सर्वथा प्रतिकूल रहीं, ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात बन गया। इससे उसके पुरुषार्थ को ही सराहा जा सकता है। हाई कोर्ट में जिन उच्च स्तरीय भारतीय बैरिस्टरों की गणना होती है, उनमें एक बदरुद्दीन तैयब जा भी थे। उन्हीं दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। अंग्रेज फूट डालो लूट खाओ की नीति अपनाकर मुसलमानों का एक तबका कांग्रेस विरोधी बढ़ रहे थे। तत्कालीन गवर्नर उनसे इस फूट में शामिल होने के लिए कहने लगे, पर उनने स्पष्ट मना कर दिया। कलकत्ता में मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। बहुत दबाव पड़ने पर भी वे उसमें सम्मिलित होने न गए। वे सदा एक की बात कहते रहे, जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता हिंदू मुस्लिम झगड़े खड़े करना बेकार है। तैयब जी को प्रतिपक्षी बनाने के लिए उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया गया, तो भी उनकी नीति में रत्ती भर भी अंतर न आया। केसरी में एक लेख लिखने पर लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चलाया गया। सरकार चाहती थी कि उसमें अभियुक्त की जमानत न हो। उनने निर्भीकता पूर्वक जमानत मंजूर कर दी। उनकी देशभक्ति असंदिग्ध थी। ये कितनी बड़ी बात है साथियों। विषम विपरीत परिस्थितियों में भी किसी के निंदा, किसी के दबाव को स्वीकार न करना, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, यही सब तो महामानवों के लक्षण हैं। किसी की निंदा से प्रभावित न होना। अनुशासन परैरेव द्रष्टव्यम भवतीति यः पालयेत पूज्यते सतु निंदते य उपेक्षकः अंतरंगोनुबंधस्तु ज्ञानम तस्यात्मनो भवेत् तपसा तेन स्वात्मैव बलिष्ठो जायते ध्रुवम्। व्यक्तित्वं समुद्गच्छन्ते गच्छेत संतोषोल्लासयोरपि प्राप्तिर्भवति सोयं चानुबंधो व्रतधारणम्। दुर्विचार परित्यागः सद्विचाराप्तिरेव च अनुबंधो बुधैः प्रोक्तः संस्कर्तायो नृणामिह। अनुशासन दूसरे को दीख पड़ता है। पालन करने वालों की प्रशंसा और तोड़ने वालों की निंदा होती है। अनुबंध अंतरंग होता है, उसकी जानकारी अपने को ही रहती है। उस तपश्चर्या से अपनी ही आत्मा बलिष्ठ होती है, अपना ही व्यक्तित्व उभरता है और अपने को ही संतोष उल्लास की प्राप्ति होती है। अनुबंध व्रत धारण करने को कहते हैं। मात्र श्रेष्ठ विचारों को अपनाना, बुरे विचारों के मन क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें खदेड़ भगाना अनुबंध है, जो मनुष्यों को सुसंस्कृत बनाता है। बात छोटी लगती है, पर ये छोटे छोटे प्रसंग ही मिलकर संकल्प सुदृढ़ करते हैं और दृढ़ चरित्र का निर्माण करते हैं। बापू का उस दिन मौन व्रत था। वे प्रातः काल आश्रम के बच्चों के साथ टहलने गए। रास्ते में एक 3 इंच लंबा सुई का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। गांधी जी ने एक छोटी लड़की से उसे उठा लेने का इशारा किया। लड़की ने उठा तो लिया, पर उलट पुलट कर देखने पर उसे निरर्थक पाया और आगे चलकर फेंक दिया। शाम को मौन टूटा तो गांधी जी ने लड़की से वो टुकड़ा मांगा, पर वो तो उसे निरर्थक समझकर फेंक चुकी थी। गांधी जी नाराज हुए और ढूंढ लाने के लिए उसे भेजा। टुकड़ा मिल गया और उसे साफ करके गांधी जी ने सूत काता और कहा, वस्तुओं का पूरा सदुपयोग करने की आदत सभी को डालनी चाहिए, बर्बादी तनिक भी नहीं करनी चाहिए। अपने भीतर साथियों सदैव इस तरह के विचार रखें कि हम किसका कैसे श्रेष्ठ सदुपयोग कर सकते हैं। अनावेश स्थितिर्बुद्धेः सदा संतुलनम तथा शुभाशुभोक्तौ शांत्या च
विचारः पर्यवेक्षणम् पक्षस्यास्य विपक्षस्य कृत्वा निष्पक्षभावतः न्यायावाप्तिरिहि प्रोक्तम् शीलम सर्वसुखाकरः। आवेश में ना आना, संतुलन बनाए रहना, भले बुरे कथन पर शांतिपूर्वक विचार करना और पक्ष विपक्ष का पर्यवेक्षण करते हुए किसी निष्पक्ष न्याय निष्कर्ष पर पहुंचना शील है, जो समस्त सुखों का खजाना है। महापुरुष बनाने में वस्तुतः इन्हीं सद्गुणों का योगदान प्रमुख रूप से रहता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेफरसन बहुत सादगी से रहते थे। वे कहीं बाहर गए तो अपना बिस्तर कंधे पर लादे एक होटल में ठहरने पहुंचे। होटल मालिक ने ऐसी साधारण आदमी को अपने वहां ठहराने में हेठी समझी और स्थान खाली न होने के बहाने इनकार कर दिया। जेफरसन चले गए और किसी अन्य होटल में ठहरे। बाद में होटल मालिक को पता चला तो वह हड़बड़ा गया। इतने बड़े अधिकारी की अवज्ञा पर उसे डर लग रहा था। गाड़ी लेकर मैनेजर को भेजा और लौटा लाने का आदेश दिया। जेफरसन ने नम्रता से कहा, जिस होटल में साधारण व्यक्ति के ठहरने तक का स्थान नहीं, उसमें उपराष्ट्रपति को ठहराने जितना स्थान कहाँ खाली होगा। वे गए नहीं। साथियों, ऐसा ही लक्षण हमारे सबके भीतर हो कि हम सामान्य और असामान्य में भेदभाव करें तो हम कभी भी श्रेष्ठता का वर्ण कर नहीं पाएंगे। शील उच्च स्तरीय सिद्धियों की जननी है। महर्षि बोधायन एक बार शिष्यों के साथ वन विहार के लिए गए। मध्याह्न होते होते वे लोग थक गए। वृक्षों की सघन छाया में विश्राम करने लगे तो सभी को नींद आ गई। दिन ढल चुका था। महर्षि जगे और उन्होंने अपने सब शिष्यों को पुकारा। जागते सोते और नींद में सभी शिष्य गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही उठ बैठे, पर गार्ग्य ज्यों का त्यों अब तक पड़ा था। महर्षि को आश्चर्य हुआ और गार्ग्य के पास जाकर धीरे धीरे उसे जगाने लगे। वह तो जाग पड़ा था। गार्ग ने कहा, भगवन, एक महाभयंकर सर्प मेरे पैरों में लिपटा सोया पड़ा है। कुछ देर में जागेगा, तब अपने रास्ते चला जाएगा। इतनी देर धैर्य पूर्वक तक मेरा अविचल पड़ा रहना ही उचित है। गार्ग ज्यों का त्यों पड़ा रहा। 2 घड़ी के बाद सर्प की नींद खुली और वह पास की झाड़ी की ओर अपने बिल में चला गया। शिष्य उठा तो महर्षि ने उसे छाती से लगा लिया और उसके शील की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे शिष्य मैत्रायण ने कहा, यह तो साहस का कार्य था गुरुदेव। आप गार्ग्य को साहसी क्यों नहीं कहते, शीलवान क्यों कहते हैं? महर्षि के होठों पर एक हल्की मुस्कान दौड़ गई। उनने कहा, भद्र, शील से ही साहस की शोभा है। जो साहस शील के लिए किया जाता है वही सराहनीय है। दुशील के लिए दुस्साहस करने वाले निंदनीय होते हैं। सराहा वही जाता है जो विवेक, धैर्य और सदाचरण से युक्त हो। आज के स्वाध्याय के लिए साथियों इतना ही। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को प्रणाम साथियों, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे
और सबके हित में अपना हित समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।